नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे ऐसी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मतलब कि किस तरीके से हम किसी ग्रह के रिजल्ट देखते हैं कि वो कौन से भाव में है और कौन सी राशि में है। तो आज हम किसी सैटर्न के बारे में बात करेंगे स्पेशली, और हम ये जानेंगे कि हम कौन सा ऐसे हमारे जो हाउसेज हैं चार्ट के अंदर जो कि बहुत ही कार्मिक हाउसेज हैं, और वहाँ के लिए हमें बहुत ही हार्ड वर्क करना है और वहाँ हमें बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। और साथ ही साथ वहाँ जौन सा साइन है और जौन सा मतलब कि हाउस है, उन दोनों से रिलेटेड हमें अच्छे और बुरे फल दोनों मिलते हैं। और जो है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, अगर हम श्री राम जी का, भगवान श्री राम का चार्ट देखें तो उनका जो है कि शनि जो है तुला राशि के अंदर 4th हाउस के अंदर है। तो वहाँ पर जो है कि तुला राशि 7 नंबर की राशि है हमारी कालपुरुष कुंडली की। तो कार्मिक भाव बने चौथा भाव और 7वां भाव, क्योंकि तुला राशि 7 नंबर और 4th हाउस में सैटर्न बैठा है। तो उनके लिए दो भाव बहुत ही कार्मिक बन गए, जो है कि उनको बहुत सी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ा वहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 4th हाउस सैटर्न, जिसकी वजह से जो है कि उनको अपने घर से दूर जाना पड़ा अपनी माता की वजह से। ठीक है जी। और जो है कि उनकी मतलब कि एक से ज़्यादा माताएं थी, यानी चार, सबको मालूम है 3 माता थी उनकी, स्टेप मदर्स भी थी 2। और जो है कि चौथा भाव हमारे जो है कि सिंहासन का बोला गया है। तो जिस वक्त उनको सिंहासन मिलने वाला था उस टाइम उनको सिंहासन छोड़कर सेक्रीफाइस कर कर जो है कि वन में जाना पड़ा। अब आ जाते हैं 7th हाउस। 7th हाउस का बढ़िया रिजल्ट्स क्या मिला कि 7th हाउस की वजह से उनको सीता जी जैसी पत्नी मिली। और ख़राब रिजल्ट्स क्या मिले कि उनके जो वाइफ थी वो सीता जी जो है कि किडनैप हो गई, रावण द्वारा जो है कि उठा ली गई। और उसके बावजूद जब उन्होंने लड़कर फाइट कर कर उनको वापस लेकर आए, तो उसके बाद जो है कि फिर से दोबारा से जो है कि पब्लिक के कहने पे जो उनको फिर से त्याग दिया उन्होंने, फिर से सेपरेशन हो गया। ये सभी लोग जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम श्री कृष्ण जी के चार्ट की बात करें तो उनका भी तुला राशि का शनि है, लेकिन जो है कि वो 6th हाउस के अंदर है। तो 6th हाउस जो है उनको जो है कि अपने, अब वो जो 6th हाउस के अंदर 7 नंबर में है, तो छठा और 7वां भाव दोनों ही बहुत कार्मिक भाव हो गए हैं श्री कृष्ण के लिए, जिनके लिए उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या जहाँ के लिए उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या जहाँ के लिए उनको मतलब कि कह सकते हैं कि अच्छे या बुरे रिजल्ट दोनों मिल सकते हैं। वो और कंडीशंस पे मतलब कि डिपेंड करता है, और भी ग्रह होते हैं चार्ट्स के अंदर, लेकिन इन जनरल ये आप बोल सकते हैं कि जिनका भी शनि जो है कि तुला राशि के अंदर है, तो पहली कंडीशन तो यह कि जिस भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है वहाँ पर जो है कि सेक्रीफाइस कराएगा, वहाँ के लिए कोई दिक्कत होगी। और दूसरा जो है कि तुला राशि है तो 7म भाव, यानी कि मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत होगी, या वहाँ पर कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी हो सकती है। तो अब यहाँ पर श्री कृष्ण के चार्ट के अंदर उच्च के शनि 6ठे भाव के अंदर है। 6ठा भाव हमारा युद्ध का है और 6ठा भाव हमारे मामा का है, हमारे शत्रुओं का है। तो उनके जो शत्रु जो थे उनके मामा थे, जिनको कि उनको मारना पड़ा, पहले कंडीशन। और वो सदैव अपने जीवन के अंदर हमेशा जो है कि युद्ध के अंदर ही लीन रहे, किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्व करते रहे और युद्ध में ही रहे। और जो है कि अगर आप उनके 7th हाउस यानी कि लिब्रा साइन के अंदर सैटर्न है, तो 7th हाउस के बारे में जिक्र करें तो उनकी बहुत सारी पटरानियाँ थी, यानी वाइफ बहुत ज़्यादा थी। आप ये ऐसे देख सकते हैं इसको। इसी तरीके से अगर हम महात्मा गांधी जी के चार्ट को लें, तो महात्मा गांधी जी के चार्ट के अंदर स्कॉर्पियो साइन के अंदर 2nd हाउस के अंदर जो है कि आपका शनि है। 2nd हाउस हमारे स्पीच का है, तो बहुत अच्छे स्पीकर थे वो, या वक्ता बहुत बढ़िया थे, आप ये कह सकते हैं।
और सेकंड हाउस हमारे खाने का भी है। तो वो जो है कि आपने खुद देखा होगा कि जानते हैं आप लोग कि उन्होंने सत्याग्रह किया था कि भूख हड़ताल की, और एक वेपन के रूप में यानी कि एक हथियार के रूप में उसको जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यूज़ किया उन्होंने। शनि सेकंड हाउस, वो पैसा कमाने के लिए इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं सोचते थे, वो मतलब कि बेपरवाह थे, क्योंकि सैटर्न सेकंड हाउस में था उनके। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो सेकंड हाउस जो है कि उन्होंने जो है कि आज़ादी की लड़ाई के लिए काफ़ी पैसा इकट्ठा भी किया। इस तरीके से आप उसको ले सकते हो। और वहाँ पर अष्टम भाव यानी 8 नंबर के अंदर स्कॉर्पियो साइन के अंदर अगर वहाँ उनका जो है कि शनि है, तो स्कॉर्पियो साइन 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि रहस्यमय चीज़ों को तंत्र मंत्र विद्या को मतलब शो करता है। तो उनका इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं था, रहस्यमय चीज़ों में कोई विश्वास नहीं था, तंत्र मंत्र जादू कोई विश्वास नहीं था, वो भगवान में बिलीव रखते थे। दूसरा, उन्होंने जो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी का घर हमारा है तो उसको कंट्रोल किया था उन्होंने, और ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रैक्टिस वो कर रहे थे, लस्ट पे कंट्रोल उनका था। और जो है कि 8th हाउस हमारे डेथ को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी डेथ जो है नेचुरली नहीं थी, अननेचुरली डेथ हुई थी उनकी। तो ये हमारा स्कॉर्पियो साइन आपको बताता है। तो ये जो थी महात्मा गांधी जी था। अब इसी के अगर रावण की कुंडली के अंदर देखें तो रावण जो लंकापति रावण, उनकी कुंडली के अंदर सैटर्न जो है कि 3rd हाउस लिब्रा साइन के अंदर है। तो अब उनके हाईली कार्मिक साइन कौन से हो गए, एक तो तीसरा हो गया और एक 7वां, जो कि लिब्रा साइन के अंदर है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने अपने सभी भाइयों को जो है कि राम के साथ युद्ध में सबके सब मारे गए। और जो है कि उनकी जो बहन थी वो लक्ष्मण द्वारा अपमानित की गई, उनका नाक काट के। और जो है कि उनके एक छोटे भाई थे भविष्य, वो उनके शत्रु बन गए या उनको छोड़कर चले गए, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि ये जो, और उनकी डेयरिंग पावर देखिए कि वो जानते हुए कि ये प्रभु हैं, क्योंकि हाँ कुंभकर्ण जी ने कुंभकर्ण ने काफ़ी समझाया था उनको कि वो साधारण मानव नहीं है। वो मेघनाथ ने समझाया एक बार आके उनको युद्ध में से कि भाई वो साधारण मानव नहीं है, नारायण है। लेकिन और उनको खुद मालूम था कि जो मुझसे युद्ध लड़ने आ रहे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है। लेकिन उनकी ये हिम्मत या उनका ये कह सकते हो पराक्रम था कि वो उनसे भी युद्ध लड़ने से नहीं हिचकिचाए और उनसे उन्होंने युद्ध लड़ा। तीसरा हाउस हमारे स्किल्स का भी है। तो आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जो कि तांडव स्तोत्रम जो है कि गाया था, जो कि तीनों लोगों के अंदर फैल गया और आज भी सब लोग उसको गाते हैं या उसको मानते हैं। ये आप कह सकते हैं 7th भाव का अगर ले हम 7th हाउस यानी कि लिब्रा साइन है तो 7th भाव को लेंगे। तो उनकी जो पत्नी थी बहुत ही डिवोटेड थी, बहुत ही वफादार कह सकते हो, ऐसी पत्नी उनको मिली। लेकिन वो उनकी जो डिजायर्स थी वो लिमिटलेस थी, या कह सकते हो कि वो उस पर काबू नहीं पा सकते थे। वो ऐसा है कि वहाँ पर जो है कि उनमें काम वासनाएं जो थी वो उनके काबू में नहीं थी, जिसकी वजह से जो है कि वो जो है कि उन्होंने एक बार अपनी ही डॉटर इन लॉ यानी को जो है मतलब कि अब्यूज़ किया था, या कह सकते हो उनके साथ गलत काम किया था। और वो दूसरे लोग औरतों मतलब दूसरे जो लोगों की औरतों को जो कि बेइज्जती करता था, या उनको किडनैप वगैरह जैसे सीता को किया, अब इसको कह सकते हो आप। स्वामी विवेकानंद जी के चार्ट के अंदर जो है कि विर्गो का सैटर्न है, और वो जो है कि 10th हाउस के अंदर है। तो वो जो है कि उनके जो फादर की डेथ, क्योंकि सेकंड हाउस जो फादर से सेकंड हाउस है जो मारक भाव है पिता के लिए, तो उनके जो फादर की या ओल्ड उसके हिसाब के शास्त्र के हिसाब से 10th हाउस को हम फादर का भी लेते हैं, उस हिसाब से देखें तो वो जो है डेथ अर्ली एज में हो गई थी जब विवेकानंद जी जो है कि 21 साल के थे। और उनको विरासत के अंदर पिता का कर्जा मिला था, डेप्थ ऑफ फादर। तो फादर का सेकंड हाउस फादर का मनी है। और उन्होंने वो जो है कि
मोग बन गए थे, अर्थात वो भी मतलब कि कोई काम नहीं करते थे जिससे कि वो लाइफ को मतलब अपनी लाइफ को सपोर्ट कर सकें। लेकिन उनको जो है कि 10th हाउस की वजह से बहुत ही फेम नेम ये सब मिला। और जो है कि 6th हाउस यानी कि छठा भाव भी उनका जो है कि कार्मिक हुआ, क्योंकि विर्गो के अंदर जो है कि आपका सैटर्न है यहाँ पर। तो छठा भाव हमारे रोग का है, तो उनको जो है कि छोटी सी उम्र में वो 31 बीमारियों से पीड़ित थे और 39 की एज में उनकी डेथ हो गई थी बीमारियों की वजह से। अब एक चार्ट और मैं बताना चाहूँगा जो कि हमारे हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रही हैं पुराने ज़माने की, और सभी जानते हैं उनको, मधुबाला जी, जिनके कि 12वें भाव का शनि है मकर राशि में। तो कार्मिक कौन सा बना? 10th हाउस, पिता की फैमिली या पिता मान लीजिए, अगर पुराने टाइम से हम देखें 10th हाउस को हम पिता का ही मानते हैं क्योंकि वो मदर से संबंध है। तो और जो है कि आपका 12वां भाव, तो उनकी अदाकारी के किस्से जो है कि फॉरेन लैंड तक फैल गए, यानी यहाँ तक कि हमारे शत्रु देश पाकिस्तान के अंदर भी वो बहुत मशहूर रही, और उनके गाने वहाँ पर भी बजाए जाते थे या फिल्में देखी जाती थी, उनको बहुत पसंद किया जाता था। और उनको एक बार ऑफर भी आया था जो कि बॉलीवुड हॉलीवुड से, जो कि उनके पिता द्वारा मना कर दिया, क्योंकि जो 10th हाउस के अंदर सैटर्न है। ठीक है जी, उनके पिता बहुत गरीब थे, क्योंकि शनि एक सेवक के रूप में आप बोल सकते हो। तो वहाँ पर जो शनि जो है कि वो जो है कि 10th हाउस के अंदर थे, तो पिता गरीब थे उनके। और जो है कि मधुबाला इकलौती कमाने वाली थी उनके परिवार के अंदर। और 12वां भाव का अगर हम रिजल्ट दें फॉरेन में, ठीक है वो मशहूर हुई, लेकिन एक और उनका सिग्निफिकेटर है हॉस्पिटल, या हाँ तो हॉस्पिटल जैसे मतलब कि उनको जो है ना कि 12th हाउस के अंदर सैटर्न होने से जो है कि वो कार्मिक हाउस बन गया। और वहाँ पर जो है कि उनको बेड प्लेजर, क्योंकि 12th हाउस हमारे बेड प्लेजर का है, तो वो उसे कभी इन्जॉय नहीं कर पाए, क्योंकि एक बहुत ही सीरियस बीमारी से वो हार्ट की जो कि जूझ रही थी, जिसकी वजह से वो बेड प्लेजर को मतलब यानी संज्ञा सुख को मतलब कि अनुभव नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी बीट्स बढ़ने से उन्हें हार्ट अटैक का जो है कि चांसेस थे, ये जो है कि बोला गया था। इसी प्रकार से अब अगर आप नरेंद्र मोदी जी के चार्ट के अंदर देखें तो शनि जो है कि 10वें भाव के अंदर है और सिंह राशि का है। तो सिंह राशि यानी कि 5 नंबर, पंचम भाव। तो वहाँ पर देखें, आप देखें कि उनको जो है उनकी बुद्धि बहुत तीव्र है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। पंचम भाव का अच्छा और बुरे दोनों उनको रिजल्ट्स मिले। और 10th हाउस हमारे नेम फेम का है, तो आप देखिए कि वो कैरियर के अंदर उनको नेम और फेम, विदेशों तक उनका डंका बजा हुआ है। तो ये आप मान सकते हैं कि पंचम भाव यानी कि 5th हाउस और 10th हाउस दोनों के रिजल्ट्स उनको मिले, क्योंकि शनि सिंह राशि के अंदर जो है कि 10वें भाव के अंदर है। इसी तरीके से अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के चार्ट के बारे में सोचो करे बात, तो उनका शनि मेष राशि का 12वें भाव में, तो 12वें भाव में होने से खासकर मेष राशि यानी कि पहला घर के अंदर होने से उन्हें बहुत बार, क्योंकि शनि मेष राशि के अंदर है, तो उन्हें अपमानित होना पड़ा। एक आम आपने कई बार देखा उन पर किसी ने साई फेंक दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, ये सब उनके साथ होता रहा। वो अपमानित होते रहे आम जनता से, तो उनको अपमान सहना पड़ा। साथ ही साथ उनको एक लंबी बीमारियां, हेल्थ इश्यूज भी रहे, खांसी से संबंधित जिनका इलाज काफ़ी लंबा चला उनका, और उनको मतलब हेल्थ इश्यूज रहेंगे, ये आप मान सकते हैं। क्योंकि जो कि फर्स्ट हाउस हमारी हेल्थ का भी है, हमारे स्वास्थ्य का है, हमारे शरीर का है। तो अब वो मेष राशि के अंदर शनि है, और मेष राशि का शनि वहाँ पर जो है कि स्क्रैच से शुरू कराता है, पहले काम को बंद करा के। तो उन्होंने जो है कि अपना पहला जहाँ पर नौकरी करते थे उसको छोड़ा और फिर पॉलिटिक्स पार्टी बनाई, और वहाँ वो कामयाब हुए। स्क्रैच से शुरू होकर अपनी मेहनत के बल पर वो आगे आए, और उनका नाम जो है कि, और ख़ासकर जहाँ उन्होंने जन्म लिया उनसे अलावा बाहर तक उनकी ख्याति फैली, यानी अदर कल्चर्स में और विदेशों में भी नाम लिया जाता है उनके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका शनि किसी भी राशि या साइन में हो, दोनों चीज़ आपके लिए कार्मिक हो जाती हैं। दोनों चीज़ मतलब एक तो जिस राशि में बैठा है वो, और जिसमें
जिस भाव में बैठा है, दोनों वो जो है कि कार्मिक हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक प्रेडिक्टिव टेक्निक है जो कि मैं कोर्स के अंदर पढ़ाता हूँ कि किस तरीके से सभी ग्रह अपने दोनों जगह का, क्योंकि डिस्पोजिटर का मैं बहुत महत्व देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने जो ये टेक्निक है जो उसको जो है कि डेवलप किया है कि एक तो भाव के अंदर शनि बैठा है, राशि में बैठा है, ठीक है, लेकिन उसका जो डिस्पोजिटर जो भाव का जो साइन है उसको मतलब उस साइन से रिलेटेड भी तो वो कुछ ना कुछ देगा, यानी कि 4 नंबर में है। क्योंकि आपने बहुत सी वीडियो देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, सब कहते हैं दूसरे भाव में हो या टॉरस राशि के अंदर हो ये रिजल्ट मिलेंगे, 4th हाउस में हो या कैंसर साइन में हो तो ये रिजल्ट मिलेंगे। तो आज मैंने प्रैक्टिकली वो आपको बताया है कि अगर किसी साइन में कोई ग्रह है, जैसे हम आज हमने शनि की बात की, तो उस राशि से रिलेटेड हाउस के भी रिजल्ट्स वो देगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज्ञा चाहता हूँ।